अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम अबदन अबदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर आइए बारगाह रिसालत आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्से हुजूर ख्वाजा मज़हर फरीद अली रहमत व रिज़वान में जितने भी हाजिर हुए ज़ायरीन हज़रात, सामईन और सामियात, हम फ़क्र दियाल की तरफ से आप तमामी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी कीमती वक्त को सर्फ करके अपने तमाम ज़रूरियातों को तर्क करके इस कड़ाके की ठंडी में आप उर्से हुजूर ख्वाजा मज़हर फरीद अली रहमत व रिज़वान में हाजिर हुए। मैं आप तमामी हज़रात का खैर मक़दम करते हैं और इस तरह की तकरीबें अल्लाह का फजल है कि हर साल बड़े दुरुस्त एहतशाम के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ तमाम पीर भाई सब लोग जब ये आवाज़ें मिलती हैं, खबर मिलती हैं, सारे लोग इसमें तशरीफ लाते हैं। ये अपने पीर की मोहब्बत है और मोहब्बत ही सब कुछ है। अगर मोहब्बत न होती तो इतने कड़ाके की ठंडी में आप यहाँ दिखाई नहीं देते। ये मोहब्बतों की दलील है कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और हुजूर हकीम नूरुद्दीन अली रहमत व रिज़वान जो आप अपने पीर मुर्शिद को अपनी निगाहों से देख रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है और रोज़ बरोज़ इसमें तरक्की हो रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये खानकाह प्रोग्राम यहाँ जब से शुरू हुआ, उसके बाद से जो है इस गांव पकड़ी दियाल की सरजमीन पर एक अलग सी रोशनी नमूदार हुई फूटी
जो इसकी रोशनी से सारे लोग मुनव्वर हो रहे हैं। और जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बैनर तले जो हैं लोग जो हैं खुश खुर्रम के साथ आबाद और शाद होकर जिंदगी गुजारेंगे। और हमें इज्जत माफ हजरत मंसूर साहब साबिक वार्ड पार्षद साहब की मोहब्बतों का नतीजा कि जो है इसमें सारे लोग शामिल होते हैं, लेकिन इसमें ये भी अपने कदम को आगे बढ़ाकर जो है इसमें शामिल होते हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा काम किया कि खानकाह के नाम इस जमीन को वक्फ किया। और खानकाह के बाद माशाअल्लाह जब से ये खानकाह हुआ तब से जो है नमाज जनाजा यहीं पढ़ी जाती है माशाअल्लाह। और इसके जरिए लोग तरक्की पजीर हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरक्की करते रहेंगे। अता करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई मदरसा नहीं था। दावत और तबलीग इसी तरह से हुआ करती थी कि चंद लोग बैठते थे, वहां पर दावत और तबलीग की जाती थी। इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया जाता था। इस्लाम इसी तरह से जो है आगे बढ़ा, लोग इस्लाम को जाने। ये खानकाह, ये मदारिस इस्लामिया, ये खानकाह है जिसके जरिए जो है इस्लाम कम दिनों में, कम सातों में, कम सालों में जो है अपने उरूज को पहुंचा। वाकई खानकाह की बारगाह में आने के बाद दिल की कैफियत बदल जाती है, एक अलग सी दुनिया होती है। इल्म अपनी जगह पर है, लेकिन खानकाही जो चीजें हैं ये अलग है। क्योंकि खानकाह ये जो है औलिया कामिलीन की विरासत है। इसके जरिए दीन की तालीमात लोगों तक पहुंचती है। ये उसे ख्वाजा मज़र फरीद, ख्वाजा बाबा फरीद गंजे शकर अलैहि रहमत व रिज़वान से मुत्तसिल है। जब आप उनके सारे हयात, उनकी सीरत, उनका अखलाक, उनका किरदार जब आप पढ़ेंगे, औलिया कामिलीन की सीरत को जब पढ़ेंगे या सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाता है, दिल रोशन हो जाता है, दिल मुनव्वर हो जाता है। बाबा फरीद गंजे शकर अलैहि रहमत व रिज़वान, गंजे शकर कहा गया। गंज का माना होता है खजाना, शकर का माना चीनी। ये नाम कैसे पड़ा? जब बाबा फरीद गंजे शकर अलैहि रहमत व रिज़वान आप एक जगह रास्ते पर बैठे थे कि दो फकीर आया और आने के बाद कहा, हुजूर हमें कुछ इनायत कीजिए। आपने कहा कि मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कहाँ से दूँ? कहा कि मैं कहाँ से दूँ? वो नाराज होकर वो फकीर जो है कुछ गाली भी दिया।
हम और आप होते तो गाली के बजाय, गाली सुनने के बाद हम लोग गुस्सा हो जाते और मारते पीटते भी। अगर आज कोई अगर मांगने वाला आ जाए और हम न दे सके और हमें गाली दे तो हम उसे इस तरह जाने नहीं देंगे, बड़ी कुटाई करेंगे। लेकिन अल्लाह वाले जब उन्होंने गाली दिया तो आपने कहा कि आओ हम तुम्हें दे रहे हैं। लोग आए और आप जो है उठाकर देने लगे। क्या देने लगे? मिट्टी उठाए झोली में भरते गए और लोग भागना शुरू किया कि आप मिट्टी क्यों दे रहे हैं? हमने तो आपके यहाँ आया कुछ मांगने के लिए, कुछ माल के लिए आया और आप मुझे मिट्टी दे रहे हैं। आप उठा के डाल रहे हैं झोली में, वो मिट्टी जो है उसके बदन पर, कपड़े पर भी मिट्टी गिर रही है और भागना चाहा, चंद कदम नहीं भागा था, बढ़ा था कि जितनी भी मिट्टी उसकी झोली में पड़ी थी वो सारी मिट्टी जो है शक्ल में तब्दील हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी मिट्टियां जो है शक्ल में तब्दील हो गई। फिर लौट कर आया कि हुजूर मुझे और इनायत कीजिए, मुझे और इनायत कीजिए और दीजिए। तो आपने कहा कि नहीं, वो वक्त खत्म हो गया। जिस वक्त हम दे रहे थे तुम भाग रहे थे, लेना नहीं चाह रहे थे। अब तुम्हें पता चल गया ये मिट्टी नहीं है, ये वली की बारगाह से जो हमें मिला है ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये शक्र है, शक्र का वक्त खत्म हो गया, अब मिल नहीं सकता। आपका नाम गंजे शक्र उसी वक्त से पढ़ने लगा। सारे लोग गंजे शक्र के नाम से याद करने लगे। हम लोग जाहिर देखते ना, जाहिरी तौर पर, लेकिन अल्लाह वाले बातिनी को देखते। बैठे बैठे लौहे महफूज का नजारा करते, लौहे महफूज को देखा। बाबा फरीद गंजे शक्र अली रहमत वली ज़मान की शान, ये इतनी बड़ी शान कि जब आप बाहर निकलते अल्लाह ने आपके चेहरे पर क्या नूरानी अता की थी कि लोग जब देखते थे ना, देखते ही जो कलमा पढ़ लेते थे। अल्लाह ने आपकी शक्ल पर इस तरह नूरानियत अता की थी कि लोग देखते थे और जब आपकी नजर पड़ती देखते ही कलमा पढ़ लेते। दिल्ली की सरजमीन पर शोहरत फैल गई कि एक बाबा आए हैं और बाबा को जितने लोग देख रहे हैं सब लोग कलमा पढ़कर जो उनके दामने आगोश में जगह ले रहे हैं। अगर यही कैफियत रही, यही हाल रहा तो सारे के सारे दिल्ली के लोग मुसलमान हो जाएंगे। कुछ काम किया जाए तो बाबा फरीद गंजे शक्र अली रहमत वली ज़मान पर लोगों ने मुकदमा पेश किया, दायर किया कि ऐसे शख्स है कि जिसको देखते हैं वो कलमा पढ़ लेता है। चुनांचे बाबा फरीद गंजे शक्र अली रहमत वली ज़मान को जो है कोर्ट में पेश किया गया। जब आप खड़े हुए, जज सामने था, वकील ने कहा कि यही शख्स है, यही बाबा है जो है ये जिसको देखते हैं वो कलमा पढ़ लेता है, यही बाबा है। जज ने कहा कौन बाबा है? कहा कि यही सामने जो खड़े हैं यही बाबा है कि जो है लोग देखकर कलमा पढ़ लेते हैं। जज ने बाबा को देखा, देखते रह गया और बाबा फरीद गंजे शक्र ने भी अपनी नजर को उसके तरफ मबसूल किया, उसके तरफ देखना था कि जज ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस जज ने रोकने के लिए आया था, फैसला करने के लिए आया था,
उसी जज ने कलमा पढ़ लिया। चुनांचे हलचल मच गई। जब ये मामला खत्म हुआ, जब बाबा फरीद गंज शकर अली रहमत व रिज़वान अपनी माँ की बारगाह में अपने घर पर आए, माँ ने खाना दिया, बेटा खाना खा लो, दाल रोटी थी खा रहे थे। अब मोहब्बत के अंदाज में गुफ्तगू होने लगी। कहा कि अम्मी जान गजब हो गया, गजब हो गया कि जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, लोग जब मुझे देखते हैं, देखते ही जो है कलमा पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि आज जज ने भी मुझे देखा, मैंने उसे देखा और उसने कलमा पढ़ लिया। माँ मेरी शान कितनी बड़ी है, मेरा कमाल कितना है, अल्लाह ने मुझे क्या कमाल अता किया है। माँ सुन रही थी। माँ मोहब्बत के अंदाज में भी माँ बोल पड़ी कि बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। ये तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। कहा कि अम्मी ये आपका कमाल कैसे? मैं बाहर निकलता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों से मेल जोल मेरा होता है। आप घर में बैठी रहती हो, मैं बाहर जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, कलमा मुझे देख कर पढ़ते, ये तो मेरा कमाल हुआ, आपका कमाल कैसे हुआ? कहा कि ये राज की बातें थी, आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब बात आ गई है तो मैं बता देती हूँ। सुनो, राज की बात क्या है कि जब तुम शिकम में पल रहे थे, जब मेरे शिकम में थे, तो मैंने कभी भी शरीयत के खिलाफ किसी काम को नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करता रहा, तेरी हिफाजत करती रही और हमेशा कुरान की तिलावत करती रही, हमेशा कुरान की तिलावत करती रही। जब मैंने शरीयत के खिलाफ किसी चीज को नहीं देखा, न किया, नमाजों की पाबंदी करती रही, कुरान की तिलावत करती रही, सिर्फ तेरे लिए। और दूसरी राज की बात ये कि जब तुम पैदा हुए ना, पैदा हुए तो तुम जब बिस्मिल्लाह का रस्म बिस्मिल्लाह के लिए गए, उस्ताद ने तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाया और तुम बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद लगातार पहला पारा से लेकर 15 पारा सुना दिया ज़बानी। ये मेरा ही कमाल था, ये तेरा कमाल नहीं था कि जब तुम मेरे शिकम में थे तो मैं रोजाना 15 पारा की तिलावत करती थी और मेरा कमाल था कि उस तिलावत को तुम समाअत करते थे, सुनते थे और तुमने उसे याद कर लिया, जिसको तुमने उस्ताद के सामने सुना। और पैदा होने के बाद जब मैं तुमको दूध पिलाती थी ना, जब तक मैं वजू नहीं कर लेती थी, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ लेती थी, उस वक्त तक मैं तुमको कभी दूध नहीं पिलाया। दूध पिलाने से पहले बावजू हो जाती, वजू कर लेती, 2 रकात नमाज पढ़ लेती, उसके बाद मैं तुम्हें दूध पिलाया करती थी। ये तासीर, ये मेरी दूध की तासीर तुम्हारे अंदर कहां से आई? ये बावजू होकर दूध पिलाने की वजह से आई। और तीसरा राज की बात कि मैं बुढ़ापे ज़ईफ़ुल उम्र हो गई, आज तक मैं किसी ने नहीं जाना, लगातार मैंने कभी तहज्जुद की नमाज को तर्क नहीं किया, तहज्जुद की नमाज को मैंने कभी तर्क नहीं किया।
सारी दुनिया सो जाया करती थी, मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करती, ए अल्लाह मेरे लाल को, ए अल्लाह मेरे लाल के अंदर कमाल अता फरमा, शान अता कर कि जो भी इसे देखे और इस पर फरिश्ता हो जाए, इसके तरफ माइल हो जाए। अल्लाह से हमेशा तेरे लिए दुआ करती थी। आज तक मैंने इस बात को किसी से कहा नहीं। तहज्जुद की नमाज पढ़ती और तेरी भलाई की दुआ करती। अब बताओ मेरे लाल, ये सब तेरा कमाल है या मेरा कमाल है? इतना सुनना था जो लुकमा खा रहे थे, वो लुकमा नीचे रख दिया और माँ के कदम से लिपट गए और कहा कि अम्मी जान, अल्लाह सबको ऐसी माँ अता करे कि जो माँ अपने लाल के लिए जो है इस तरह की मुसीबत उठाए और इस तरह हमेशा दुआ करती रहे। सबको ऐसी माँ इनायत फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ की वजह से बच्चों की अच्छे तासुरात होते हैं। माँ अगर वलिया है तो बेटा वक्त का वली बने। माँ परहेज़गार है, मुत्तक़िया है, पारसा है, सौम व सलात का पाबंद है, तो यकीनन उसे निकलने वाला फल जो होगा वही वली कामिल होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हमें इस वाक़ये को सुनकर सबक हासिल करना चाहिए, खास तौर से हमारी माएं बहनें, कि आज हम अपने बच्चे को जब हमारे माँ के शिकम में बच्चे परवरिश पाते हैं तो माएं उस वक्त जो है सीरियल देखती हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, लहव लईब में वक्त गवाती हैं, सौम व सलात की पाबंदी नहीं करती, कुरान की तिलावत नहीं करती। तो फिर हमारे बच्चे जो हैं अल्लाह वाले कैसे बने? नमाज की तरफ रुख कैसे करें? मसाजिद की तरफ रुख कैसे करें? माँ बाप का अदब कैसे करें? बड़ों का अदब कैसे करें? रिश्तेदारों का अदब कैसे करें? हमें बच्चों की परवरिश उसी वक्त से करना है। ये नहीं कि पैदा हो गए उसके बाद नहीं, जब शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा है, हर माँ को उसी वक्त से बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत ये है कि कुरान की तिलावत करे, नमाज की पाबंदी करें और वज़ाइफ करें, दुरूद पढ़ें, सलात व सलाम पढ़ें। ये सब बच्चे की हिफाजत की दलील है कि बच्चे इससे अच्छे बने, उसके अंदर वो तासुरात जाए। ये माँ इस तरह से करे। और बाप को क्या करना है, वालिद को क्या करना है कि बाप को अपनी कमाई में ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो मैं अपनी औलाद को जो रिज़्क़ खिला रहा हूँ वो रिज़्क़ हलाल है कि नहीं है। अगर ज़र्रा बराबर हराम आमेज़श है तो यकीन जानिए वो औलाद दीन की तरफ माइल नहीं होगा, वो नमाज की तरफ माइल नहीं होगा। अजान होती रहेगी, बाजारों में टहलता हुआ नजर आएगा, दुकानों की तरफ भागेगा, बड़ों का अदब नहीं करेगा, माँ की इज्जत नहीं करेगा, बाप का अदब नहीं करेगा, है ना? अगर बाप अगर हलाल रिज़्क़ कमा रहा है तो हलाल रिज़्क़ के जरिए जब औलाद की परवरिश होगी तो वो गुलामे ख्वाजा फरीद बनता हुआ नजर आएगा, गुलामे ख्वाजा गरीब नवाज बनता हुआ नजर आएगा, गुलामे गौसे पाक बनता हुआ नजर आएगा। अगर ये चीजें नहीं होगी, अगर हर बाप अगर अपनी रिज़्क़ में हराम को आमेज़श करेगा, मिलावट करेगा तो बच्चे सही रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, सही राह की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कम ही कमाएं लेकिन हलाल कमाई
करें और हलाल खाएं और अपने घर वालों को भी हलाल खिलाएं। उसके बाद आप तासुरात देखेंगे, यकीनन वो सारे तासुरात आपके सामने नजर आएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, बाबा फरीद गंज शकर अली रहमत व रिजवान का एक वाक़या इस तरह का भी है कि आप पीर मुर्शिद की तलाश में कई जगह पर गए, वली कामिल की तलाश में, जो बड़े पाए के बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े पाए के बुजुर्ग पीर मुर्शिद की तलाश करते हैं। कई बारगाह में गए। उस वक्त हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी अलैहि रहमत व रिजवान बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे, वली थे। आप उनकी बारगाह में गए, इस तरह की जो मजलिस लगी थी, आप उस मजलिस में बैठ गए, सुनते रहे। जब इख्तिताम पजीर हुआ, जब लंगर खिलाने की बारी आई, वक्त आया, दस्तरखान लगा दिया गया, सारे लोग हाथ धोने लगे। उस बारगाह में खादमा थी, कनीजा थी, कनीज थी, जो लोगों को हाथ धुलाया करती थी। वो हाथ सबको धुला रही थी कि बाबा फरीद गंज शकर अली रहमत व रिजवान भी हाथ धुलने लगे। लेकिन हाथ धुले तो जो ही आपकी नजर उस कनीज, उस खातून पर पड़ी, तो आप देखते ही रह गए। इधर अहले जाहिर जितने थे, जाहिर देखने वाले जितने थे, सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि जवान अभी आया है, हुजूर की बारगाह में आया है, पीर मुर्शिद की बारगाह में आया है, और अभी गुस्ताखी शुरू कर दिया कि खातून को टिकटिकी बांध कर देख रहा है, लगातार देख रहा है, एक पलक भी झपक नहीं रहा। ये इस तरह की गुस्ताखी चिमी गोइयां आपस में करने लगे। आप धुलते गए, यहाँ तक कि जो है एक बाल्टी पानी खर्च हो गया, आपने धुल लिया। धुलने के बाद दस्तरखान पे बैठे, खाना तनाउल फरमाए, और जितने भी अहले जाहिर जो जाहिरी तौर पर देखने वाले थे, सब लोग आपस में अपनी आंखों के इशारे इसका मजाक, इस जवान का मजाक उड़ा रहे थे। चुनांचे लेकिन पूछने की सकत किसी को नहीं हुई कि पूछ लिया जाए आप इस तरह से क्यों किया आपने। सारे लोग तो एक गिलास पानी से अपने हाथ में धो लिया, आधे गिलास से धुल लिया, लेकिन इन्होंने एक बाल्टी पानी अपने हाथ धोने में लगाया, इस तरह से इसरा। और गैर महरम को देखना, इस तरह से देखना गुनाह। चुनांचे खाना खा लिया गया। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम लोगों की जिमी गोलियां और इशारों को समझ लिया। किसी ने नहीं पूछा। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बेटा ये बताओ कि तुम हाथ धोने में एक बाल्टी पानी खर्च किया और इस तरह से तुम उस खातून को देखते रह गया, वजह क्या है? ये सारे लोग मुतमन्नी हैं कि इस तरह की कैफियत, इस तरह की हालत आपने क्यों किया कि आप देखते रह गए और इतने पानी आपने खर्च किया? वजह क्या, सबब क्या है? बाबा फरीद गंज शकर अभी मुरीद नहीं हुए थे, अभी मुरीद नहीं हुए थे, किसी वली की बारगाह में अपने हाथ को नहीं दिए थे। कहा हुजूर मेरी नजर जो है उसकी पेशानी पर पड़ी तो मैंने देखा किसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ, और उसकी पेशानी को देखते देखते मैंने लौहे महफूज का भी नजारा किया। लौहे महफूज पर देखा, वहां भी जहन्नमी तहरीर लिखी हुई थी कि ये कनीज, ये खातून जो है जहन्नमी है, जहन्नमी है। देखने के बाद मुझे गवारा नहीं हुआ,
कि ये खातून कई वर्षों से इस बारगाह में खिदमत गुजारी कर रही है, नौकरी कर रही है, काम कर रही है। इसके बदले कोई उजरत नहीं, कोई मजदूरी नहीं, और मजदूरी यही, सिला यही कि ये जहन्नमी हो जाए। इस बारगाह से खिदमत का नतीजा ये कि ये जहन्नमी हो। मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि बोलिए कामिल की बारगाह में रहकर ये जहन्नमी बन जाए, ये मुझे गवारा नहीं हुआ। मैंने अपने हाथ को तो नहीं धुल रहा था, बल्कि तो उसकी तकदीर में लौहे महफूज पर जो तहरीर जहन्नमी लिखी हुई थी, मैं उसे धुल रहा था। जब तक वो तहरीर जो है जन्नती में तब्दील यही हो गई, तब तक मैंने अपने हाथ को धुलता रहा। जब उसकी तहरीर जहन्नमी जन्नती में तब्दील हो गई, मैंने अपने हाथ को छोड़ दिया धुला। इतनी बात लोगों ने सुना। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने समाप्त किया, गले से लगा लिया, कहा कि बेटा तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तुम जो है अभी किसी वली कामिल की बारगाह में अभी अपने हाथ को नहीं दिया है, और तेरा मर्तबा इतना बुलंद है कि जमीन पर रहकर लौहे महफूज का नजारा कर रहे हो। तुम बड़ी शान और अज़मत वाले हो। तुम यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह कहीं और है, तुम कहीं और चले जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा करें, अभी आप बैत नहीं है, किसी मुर्शिद का दामन थामे नहीं है, और इतना बड़ा फैज़, इतना बड़ी शान, बड़ी अज़मत कहाँ से मिली है? ये कहीं और से नहीं मिली है, बल्कि अपनी माँ की बारगाह से ये शरफ मिला है। अपनी माँ की बारगाह से ये शान को मिली है कि माँ का अदब, माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, माँ की खिदमत का नतीजा है कि आप जमीन पर रखकर लौहे महफूज का नजारा कर रहे हैं। नजारा ही नहीं, बल्कि उस तकदीर को भी बदल दे रहे हैं। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। वली कामिल के जरिए जो है तकदीरें बदल जाया करती है। अगर हमारा दिल साफ हो और हम वली कामिल की बारगाह में अगर हम अपने दिल को साफ करके बैठे, जिस मकसद के लिए बैठे, अल्लाह उस मकसद को पूरा करता है, उस मकसद में कामयाबी अता करता है। दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। वली की बारगाह में आप बैठे, मोहब्बतों का फूल पेश करते रहे और अपने दिल को संभाल कर रखें। हमने सुना है, आपने सुना है कि वली की बारगाह में दिल को संभाल कर हाजिर होना चाहिए। दिल में जर्रा बराबर कंज नहीं होना चाहिए, गुस्ताखी दिल में नहीं होना चाहिए कि अगर गुस्ताखी होगी तो हरगिज फैज नहीं मिल सकता है। हजारों बरस जो है वली की बारगाह में रह जाए, लेकिन फैज नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर दिल साफ है, वो हम गुनाहगार हैं, मेरा दिल, मेरा अकीदा साफ है, तो यकीन जानिए कि वहीं से जो है इंसान के अंदर फैज मिलना शुरू हो जाता है और इंसान की दिल की कैफियत बदल जाती है और वो उसका गुनाह वहां माफ कर दिया जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल जो बद्दू देहात के रहने वाले तशरीफ लाते हैं, हुजरे से बाहर है, लेकिन अकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दरवाजा खोल दो, एक जन्नती शख्स आ रहा है, जन्नती शख्स आ रहा है। लोगों ने खोला, देखा कि ये तो देहाती आदमी है जो है अपने चप्पल को बगल में गाड़े हुआ है, बाल बिखरा हुआ है, और ऐसे शख्स को अकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती बता रहे हैं कि ये आने वाला शख्स जन्नती है। उस मजलिस में बहुत सारे सहाबा, अकाबिर सहाबा थे,
असहाबे सुफा भी थे, जो सुफा की चौखट पर बैठने वाले अपने वक्त को दीन की तालीमात पर सर्व करने के लिए जो है मुसल्ला में इरादा करके बैठ गए थे। उन लोगों ने भी सुना, दंग रह गए कि देहाती आदमी बाल बिखरा हुआ है, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज बिल्कुल देहाताना है। और इसके लिए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं अभी बाहर है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं है, लेकिन कहा कि जन्नती शख्स आ रहा, दरवाजा खोल दो। लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है, ये हदीस है। वो हुजरे के बाहर है, हुजरा बंद है, दरवाजा भी हुआ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आने वाला शख्स जन्नती आ रहा है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कुछ देर गुफ्तगू की और फिर चले गए। फिर कल होकर जो है वो मजलिस लगी, सारे लोग मजमे में थे। फिर एक शख्स आया, अजनबी शख्स आया। आपने फिर कहा कि आने वाला शख्स जो आ रहा है वो जन्नती है। खोला गया तो देखा कि वही शख्स है जो कल आया। वही अंदाज, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, बाल बिखरे हुए थे। आया और आने के बाद सलाम करने के बाद जो है थोड़ी देर गुफ्तगू हुई, फिर वो चले। तीसरे रोज भी जो है मजलिस लगी, तीसरे रोज भी वो शख्स आए और आने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दरवाजा खोल दो, जन्नती शख्स आ रहा। खोला गया तो फिर वही शख्स थे जो कल जो है 2 दिन से आ रहे थे, वही शख्स है। चुनांचे गुफ्तगू हुई, चले गए। अब जो है बहुत सारे सहाबा थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग इतने दिनों से खिदमत कर रहे हैं, इतने दिनों से हम लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों में से किसी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नहीं कहा। आखिर देखा जाए इसके अंदर क्या राज है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खसलत है, क्या खूबी है। क्योंकि हर इंसान अपने अंदर, उसके अंदर खासियत होती है, क्वालिटी होती है, खूबी होती है। हर इंसान अपने खूबियों से मुबस्सर होता है, लेकिन कभी बसा औकात वो खूबी उजागर नहीं हो पाती है, कभी उससे इंसान मुस्तफीज नहीं हो पाता है। सहाबा ने सोचा कि इस देहाती के अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से इतनी बड़ी शान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती बता रहे हैं कि आने वाला शख्स जन्नती है। भूला जाए, पता किया जाए। चुनांचे एक सहाबी रसूल जो हैं चंद दिनों के बाद उनके यहाँ मेहमान बनकर गए, हाथ में गए मेहमान बनकर कि इनका काम क्या है, स्पेशल इनकी कोई इबादत होगी, खास इनकी कुछ रात होगी जिसमें बड़ी इबादत करते होंगे, रियाजत करते होंगे। हम उनको ढूंढते हैं, उस चीज को, वो खासियत को ढूंढते हैं कि वो खासियत मिल जाए। चुनांचे मेहमान बनकर गए, कहा कि हम आपके यहाँ मेहमान चंद रोज रहना चाहते हैं। कहा कि हम बिल्कुल आपका वेलकम हो, आपका इस्तकबाल हो, आप रहिए। आप रहे, खाना खाए, ईशा की नमाज के बाद जो है खाना खाकर जो है सोए, है ना। ये जो गए थे सहाबी जो है अपने आप को यूं ही बंद किए और कभी कभी कनकी लगा कर देखते रहे, आँख कभी खोल कर देखते रहे। ये शख्स जो है देहाती आदमी कहीं उठकर कोई इबादत करे, देखते रहे, लेकिन देखा कि नहीं, वो खराटे ले रहे, सो रहे हैं। चुनांचे पूरी रात जो है ये सहाबी रसूल जो है देखते रह गए कि जो है आखिर रात में कहीं उठकर जो है तहज्जुद की नमाज या कोई अलग से कोई वसाइल करे, कोई इबादत करे, लेकिन पूरी रात जो है कोई अलग से कोई इबादत नहीं थी। चुनांचे फजर की अज़ान हुई, फजर की नमाज पढ़े, पूरी जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, पूरे दिन खत्म। फिर रात हुई, कहा कि हो सकता है कि जो है आज जो रात है वो खास रात है। उस रात में भी खाना खाने के बाद जो है वो देहाती आदमी फिर जो है दुआ पढ़कर सो गए। वो साहब रसूल जो देखने गए थे वो पूरी रात जागते रहे, देखते रहे कि कोई खास इबादत होगी, कोई खास इबादत नहीं हुई।
तीसरे रोज भी जो है वो सहाबी रसूल जो है देखते रहे, लेकिन कोई स्पेशल इबादत, कोई खास इबादत उनके अंदर नहीं थी। 3 दिन के बाद कहा कि हुजूर अब हम जा रहे हैं, हम अब जा रहे हैं। कहा कि आप आए और आपने आने का मकसद भी नहीं बताया और आप जा रहे हैं, आप तो अपना मकसद बताइए, आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहे, आने का मकसद क्या था, गर्ज़ो गायत क्या था, आपने बताया नहीं। कहा कि जो है जो मैं मकसद लेकर आया था वो उस मकसद में मैं कामयाब नहीं हो सका। कहा कि आप अपना मकसद तो बताइए, आप जा रहे हैं ठीक है जाइए, लेकिन अपना मकसद बताइए। कहा कि मेरा मकसद ये था कि आप चंद महीनों पहले बारगाहे रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती शख्स फरमाया कि आने वाला शख्स जन्नती है, जो आया आ रहा है ये जन्नती है। 3 मरतबा आप आए, तीनों मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती बनाया। मैंने चाहा कि वो कौन सी राज की बात है, वो कौन सी खास इबादत है, स्पेशल इबादत है जिसकी वजह से आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती करार दिया है, जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, ये जन्नती शख्स है। वो क्या बात है? मैंने वो चीजें आपके अंदर नहीं देखी। कहा कि हाँ मेरी कोई खास इबादत नहीं है, मेरी कोई खास रियाजत नहीं है, यूं ही 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ, कोई खास इबादत नहीं है। लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन लें कि ये मेरा दिल है ना, ये मेरा दिल ऐसा दिल है कि इस दिल में आज तक मैंने किसी की बुग़्ज़ और इनाद को नहीं बसाया, इस दिल में किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, इस दिल को मैंने पाक और साफ रखा है, किसी के ताल्लुक से कभी गलत चीजों को अपने दिल में नहीं बसाया, सबके लिए दिल को साफ रखता हूँ। मेरा यही एक अमल है कि हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती की शर्फ इनायत किया है, इसी दिल की वजह से अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नती का सर्टिफिकेट दुनिया में दिया है। हो सकता है यही मेरा अमल है। कहा कि हाँ, उस सहाबी रसूल ने कहा कि हाँ बहुत बड़ी बात आपने कहा कि यकीनन हम लोग हैं, सौम और सलात के पाबंद, बड़ी इबादतें हमारे अंदर है, लेकिन हमारे दिल में कुछ न कुछ जो है कुछ न कुछ होता, हमारी वाहवाही हो या हमारे कुछ न कुछ हो, इस तरह की बातें हमारे दिल में होता है कि हम किसी से आगे बढ़ जाए, या किस तरह की बातें हमारे दिल में होती है। वल्लाह आपका दिल पाक और साफ है, यकीनन यही चीज जो है की वजह से अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती करार दिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो दिल जो है, ये दिल का सारा दारो मदार दिल पर है। अगर हमारा दिल साफ है तो हमारी सारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल है, हमारा अवलिये कामिल की बारगाह में आना भी कबूल है, और हमें इसी बारगाह से जो है हमें फैज़ मिलता रहेगा। अगर दिल साफ नहीं है तो हमें फैज़ नहीं मिल सकता है। हम जो है बार बार इनसे मिले, बार बार इनकी बारगाह में आए, दिल में कुदूरत हो, दिल में निफाक हो, दिल में बुग़्ज़ और हसद हो, कीना कपट हो, तो फैज़ नहीं मिल सकता। इसलिए हम वली की बारगाह में जब आए तो अपने दिल को बिल्कुल साफ करके आए, बिल्कुल जो है बुग़्ज़ और इनाद गुस्ताखियों से साफ करके आए, यकीनन जो है सारी चीजें यहीं से मिलती हुई नजर आएंगी। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आए?
क़यामत कब आएगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने उसकी तैयारी कर रखी है? क्या तुमने उसकी तैयारी कर रखी है? उस सहाबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तैयारी तो ज़ाहिरी तौर पर हमें दिखाई नहीं देती। हमारी नमाजें भी हैं, हमारे रोजे भी हैं, हमारे ज़कात भी है, दीगर वज़ाइफ भी हैं, लेकिन इन अमलों में, इन नमाजों में, इन अमाल में कुछ न कुछ खामी है, कुछ न कुछ नुक्स है, कमी है। या रसूल अल्लाह, हमें इन नमाजों, इबादतों, रियाजतों, सोमो सलात की पाबंदी पर जो है हमें वो एतमाद नहीं जितना मेरा एतकाद, मेरा ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहा है। हमें हमारी इबादत और रियाजत पर फख्र नहीं, जबकि साहबे रसूल की नमाजें, एक सजदा, हमारी पूरी जिंदगी की इबादतें उनके बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज है, रोजे, ज़कात, हज, ये सब अलग अपनी जगह पर, लेकिन इन तमाम चीजों पर मेरा वो एतकाद नहीं कि इनके जरिए हमारी बख्शिश हो जाए। लेकिन एक चीज है, वो चीज क्या है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो चीज है, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसी मोहब्बत पर मुझे पूरा भरोसा है, इत्तेकाद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत के सदक़े हमारी बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, हमारी बख्शिश फरमा देगा। आपकी मोहब्बत जो है हमारी बख्शिश की ज़मानत है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा वो शख्स उसी के साथ होगा, उसी की जमात में होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इसी से सबक दर्स हासिल करते हैं कि हम वली की बारगाह में अगर आते हैं, मोहब्बत जो है अपने दिलों में बसाए रहते हैं। ये मोहब्बतें जो है कल क़यामत के दिन जो है ये मोहब्बत काम आएगी और इस मोहब्बत की वजह से हमारी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है ना। मोहब्बत, हम वली कामिल की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं और ये मोहब्बत जो है जरूर हमें काम आएगी और हमारी बख्शिश की जमानत बनेगी। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोगों को भी सुनाना है, इसलिए इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला हम तमाम भाइयों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक खैर रफ़ीक अता फरमा और हम तमाम को जो है हकीम नूरुद्दीन साहब के जो है साए में जगह इनायत फरमा और बरोज़े महशर जो है इनके साए में जगह इनायत फरमा और ये कामिल की जो साए में हमें जगह नसीब अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।